नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के खाना नंबर 8 में क्या रिजल्ट होते हैं। मंगल अगर खाना नंबर 8 में मंदा हो तब ये कैसे रिजल्ट देगा, अगर अच्छा हो तो कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मंगल बद की कंडीशन जो है खाना नंबर 8 पे लागू होती है। और खाना नंबर 8 में अगर जो चंद्रमा का साथ मिल जाए या फिर जो है खाना नंबर 2 में कोई ग्रह आ जाए, चंद्रमा जो है अगर अच्छी कंडीशन में हो जाए, अगर खाना नंबर 2 से मंगल को सपोर्ट मिल जाए, अगर चंद्रमा की सपोर्ट मिल जाए तो ये मंगल बद नहीं होता। और मंगल बद जो होता है, मंगल बद जो है कई तरह की दिक्कतें लेकर आता है। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके खून संबंधी रिश्तेदारों से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने सगे भाई बंधुओं से दिक्कत हो सकती है। मगर इसके उलट चंद्रमा जो है मंगल बद की जो है नेगेटिविटी या मंगल बद के जहर को खत्म करता है। खाना नंबर 8 का जो अगर मंगल शुभ हो तो ऐसा इंसान जो होता है मेहनती होता है और दुश्मनों से मुकाबला करने वाला होता है। नतीजा चाहे कोई भी हो, ऐसे इंसान को वो नतीजे की परवाह नहीं करता है और जो है सामने वालों से डट कर मुकाबला करता है। यानी कि उसके अंदर पूरी एक शेर की ताकत होती है, जिसे मंगल 8वें जो है एक पूरी पावर का इंसान कहलाया जाता है। यानी कि वो इंसान जो जिसके अंदर आलस्य ना हो और हमेशा चुस्ती फुर्ती हो, और ऐसा इंसान जो है हर किसी काम को पूरे दिल और जान से काम करता है ताकि उसमें उसको सक्सेस मिल सके। अब मान लीजिए मंगल यहाँ पर अशुभ है। मंगल अशुभ जो होगा, मंगल अशुभ की कंडीशन कई सारी है। मंगल यहाँ पर अगर केतु के साथ हो, मंगल यहाँ पर अगर राहु के साथ हो, मंगल यहाँ पर अगर और कंडीशन जो होंगी, तब यहाँ पे मंगल और मंगल का जो घर है अपना, वहाँ पर मंगल के खाना नंबर 3 में अगर मान लीजिए बुध ही हो या फिर और यहाँ पे इसके दुश्मनाना ग्रह हों, तब यहाँ पे मंगल जो है 8वें घर का अशुभ हो जाता है। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ पे अप्लाई होती है कि खाना नंबर 2 में अगर इसके दुश्मन ग्रह हों, तब ये मंगल जो होगा अशुभ कहलाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, ये पिता की जो उम्र के लिए खतरा पैदा करता है। यानी कि कई लोगों की ऐसे केस में देखा गया है जिनका मंगल अशुभ होता है, उन लोगों की पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पिता जो है, पिता का साया उनके ऊपर से जल्दी ही हट जाता है। पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं, पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं ऐसे इंसान वालों के लिए जो मंगल 8वें का अगर मंगल अशुभ हो। तो अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो या फिर 1 में हो, 3 में हो, 4 में हो या खाना नंबर 9 में हो, तब इस केस में जो है मंगल बद जो है मंगल बद नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है चंद्रमा का सपोर्ट मिलने की वजह से मंगल जो है अब मंगल बद नहीं रहा। तभी हम मंगल बद के उपाय के लिए यहाँ पे चंद्रमा की सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो मंगल के विपरीत प्रभावों को कम करके उसे मंगल जो है बदी के रास्ते से निकाल कर मंगल को नेक करता है। अब मान लीजिए खाना नंबर 8 में बुध हो और मंगल और बुध, तब इस केस में क्या होगा कि मंगल और बुध, आपने देखा होगा जब बुध खाना नंबर 8 में होता है तब हम बुध के साथ जो है मंगल के उपाय करवाते हैं। यानी कि देसी खांड से भरी हुई कुज्जी या फिर छोटी सी मटकी या फिर जो है शहद से भरी हुई मटकी जो है हम जमीन में दबवाते हैं, ताकि वो जो है खाना नंबर 8 का मंगल का असर बुध के प्रभाव को सही कर सके। तो यहाँ पर जो है खाना नंबर 8 में अगर मंगल है और साथ में बुध भी आ जाता है तो दोनों का फल यहाँ पे कई हद तक सही हो जाता है। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए दूसरे घर में चंद्र हैं या बृहस्पति हैं, तब यहाँ पर जो है अच्छा फल हो जाता है मंगल का, क्योंकि उसके मुकाबले पर कोई भी ग्रह नहीं होता है। अब चंद्रमा या बृहस्पति दोनों खाना नंबर 2 में आ गए, तब यहाँ पे मंगल शुभ हो गया। या फिर खाना नंबर 2 जो है वो खाली रह गया, यानी कि उसके मुकाबले पर कोई ग्रह नहीं रहा मंगल के, तो इस वजह से यहाँ पर जो मंगल खाना नंबर 8 का होगा वो ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देगा। अब इसके साथ साथ अगर मंदा हो, खाना नंबर 8 में अगर मंगल मंदा हो, तो यहाँ पर जो नेचुरली ज़्यादातर जो कंडीशंस में ये देखा जाता है कि या तो उसके छोटे भाई नहीं होंगे, या तो भाई होंगे तो 4 से 8 साल का या फिर काफ़ी लंबा जो है इतने आसपास 8 साल तक का जो है गैप, एज गैप उनमें देखा जाता है। यानी कि या तो वो पहला भाई हो और बाद में बहन हो, बाद में फिर ऐसे करते करते उनकी एज में जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। या तो वो पहला भाई होगा, उसके बाद जो दूसरा भाई होगा वो 4 से 8 साल की एज के डिफरेंस में होगा, क्योंकि खाना नंबर 8 का जो मंगल होता है वो अपने से छोटे भाइयों की हानि करता है। यहाँ पर जो है मंगल छोटे भाइयों के जन्म के जो है मौत का फरमान है। खाना नंबर 8 में जो है मंगल जो है अपने छोटों की जो है कुर्बानी लेता है, अपने से छोटों के होने में दिक्कत करता है। अपना जो बड़ा भाई होगा उससे जो छोटे भाई होंगे उनकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और ये गैप देखा जाता है।
अब यहाँ पर खाना नंबर 8 जो है मंगल के लिए, मंगल के होने पर ताया या मामे के लिए बहुत ही अशुभ होता है। यहाँ पर जो है उनके लिए दिक्कतें क्रिएट करता है, ताए या मामे के लिए अशुभता ज़्यादातर क्रिएट करता है, क्योंकि मंगल खाना नंबर 8 का इनके ऊपर भारी होता है। तो ताए और मामे इनके लिए, मामा वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। अब जो है खाना नंबर 8 जो है, एक तरीके से अगर हम समझे, खाना नंबर 8 जो है वो जो है मौत का घर है, बीमारियों का घर है। और खाना नंबर 8 में जो है उसका हेडक्वार्टर है शनि। और यहाँ पर जो है खाना नंबर 8 की हैसियत, अगर हम इस पर प्रभाव की बात करें, यहाँ पे शनि और मंगल दोनों का प्रभाव आ जाता है, क्योंकि दोनों ही यम और यम स्थान से जो है कनेक्शन रखते हैं। तो इस केस में जो होता है, इंसान के ऊपर कई अगर मान लीजिए मंगल खाना नंबर 8 में होगा और वो मंदा होगा, तो ऐसे लोग ज़्यादातर चोटों के शिकार होंगे, उनको बीमारियां रहेंगी, उनको पेट की समस्या रहेगी, उनको पाइल्स या बगंदर या फिर जो है जो फेब्रॉइड्स वगैरह हो सकते हैं। ऐसी जो दिक्कतें आमूमन देखी जाती हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है अगर मंगल मंदे का वहाँ पर असर आ रहा होगा, तो आपके गुदा मार्ग या फिर जो है आपकी डाइजेशन, आपकी इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेगा। आपको बीमारियां रह सकती हैं, आपको खून की बीमारियां रह सकती हैं, आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर रह सकते हैं, आप जो है चोटों के शिकार होंगे, आपको चोटें ज़्यादा लगेंगी, आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कई लोगों के केस में ये तक देखा गया है कि अगर वर्षफल में इस तरह की कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर खाना नंबर 8 का मंदा मंगल जो है इंसान के बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स करवाता है और बड़ी बड़ी सर्जरियाँ भी करवाता है। खाना नंबर 8 जो है, अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से खाना नंबर 8 का मंगल जो होगा उम्दा हो सकता है या फिर मंदा हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम समझ कर ही आगे रिजल्ट को समझेंगे कि ये अब ये रिजल्ट क्या देगा। अब बात कर सकते हैं कि हम उपाय कि खाना नंबर 8 में अगर मंगल है, देखिए मंगल है तो हमें उपाय भी करने पड़ेंगे। उपाय के तौर पे ये करने पड़ेंगे कि खाना नंबर 8 में अगर मंगल है तो उसे शुभ हम कैसे करें, उसकी अशुभता को कैसे दूर करें, क्योंकि अशुभता को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अशुभता को दूर करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट हमारी लाइफ में आना शुरू होते हैं। सबसे पहला उपाय यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए मंगल 8 में है, तो ये मांगलिक भी कहलाया जाता है, और मांगलिक होने की वजह से जो है विवाह में देरी या फिर विवाह संबंधी दिक्कतें भी करता है। अब यहाँ पर खाना नंबर 8 में ये तक कहा गया है कि अपने घर में जो है जिनके खाना नंबर 8 में मंगल है, तो अपने घर में तंदूर या भट्टियाँ मत लगवाएं, क्योंकि अगर ये लगवाएंगे तो उनकी औलादें भी मंगलिक पैदा होंगी और उनके वंश पर जो है विपरीत प्रभाव आएंगे। तो कई जगह में आपने देखा होगा, गांव में अभी भी सिस्टम है कि घरों में लोग तंदूर लगाते हैं और घरों में ही अपनी रोटियां बनाते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार होता है तो तंदूर में जो है जल्दी रोटियां लगती हैं। तो ऐसे केस में उन लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। या फिर घर में लोग, आजकल कई जगह पर ऐसा है कि उनके बिजली या फिर ढलाई वगैरह के, कास्टिंग वगैरह के काम होते हैं, तो घर पे वो भट्टियाँ लगवाते हैं। या फिर जो है घर में कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो घर में कच्ची जगह होती है, तो वहाँ भट्टियाँ लगवा देते हैं कि भट्टी लगा दीजिए, खाना बनेगा बाद में। ये सब चीज़ें जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्रिएट करती हैं। तो उपाय के तौर पे यहाँ पे अगर खाना नंबर 8 का जो है मंगल जो है शादीशुदा या फिर गृहस्थ जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है अमन चैन और सुख के लिए, गृहस्थी सुख के लिए जो है मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीराने में दबाने के लिए यहाँ पे उपाय बताया गया है। और अगर घर में बीमारियां हो, क्योंकि 8वां घर जो है बीमारियों का भी है और मंगल यहाँ पर आकर जो है एक्टिव हो जाता है, नेगेटिव मंगल जो है आपके घर में बीमारियां पैदा करेगा, उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय कहा गया है कि जब भी आप खाना बनाएं, जो गर्म तवा हो उस पे पहले पानी का छींटा डालें। यानी कि शनि शनि की जो तासीर है, गर्म तासीर को ठंडक देने के लिए यहाँ पे चंद्रमा यानी कि पानी के छींटे डालकर ही आगे खाना बनाने की यहाँ पे बात कही गई है। तो वो जब इस खाना नंबर 8 वाले के घर में अगर इस तरीके से खाना बनता है, तो मंगल विपरीत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता है। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 में कोई ग्रह आ गया, जब मान लीजिए खाना नंबर 8 और 2 का मंदा प्रभाव हो रहा है, यानी कि मंदा प्रभाव तभी होगा जब खाना नंबर 2 में कोई मंगल का जो है दुश्मन ग्रह होगा, तब यहाँ पर मंगल बद होगा और धन और दौलत दोनों के लिए मंदा असर क्रिएट करेगा, धन दौलत और आपकी हेल्थ। इसके लिए इससे बचने के लिए जो उपाय के तौर पे कहा गया है कि गले में हरदम चांदी की चेन वगैरह पहन के रखें, क्योंकि हमने मंगल बद के उपाय के लिए चंद्रमा की मदद लेनी होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
कि एक उपाय और कहा गया है जिसमें कि तंदूर की मीठी रोटियाँ। अब तंदूर की मीठी रोटियां जो है या तो आप 43 दिन जो है 43 डेज लगातार कुत्तों को यहाँ पे देने की बात की गई है कि तंदूर से मीठी लगी रोटियां। पर उसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी तंदूर से मीठी रोटियां लगवाएं तो वो सरिया लगा के जो रोटी निकालते हैं वो सरिया मत लगवाएं। सरिया की जगह उनसे आप कहिए कि हाथ से ही रोटी लगाइए और कपड़े से ही उसको निकाल लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप रोटियां लगवा के जो है 8 दिन लगातार या फिर 43 डेज, पहले तो 43 डेज आप लगातार करें, फिर उसके बाद जब भी आपको समय मिले तो आप जो है ये उपाय लगातार 8 दिन का भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो उपाय होगा, जो वो आपकी वंश की बर्बादी, जो भी घर में मौतें वगैरह हो रही हैं, वंश नहीं आगे बढ़ पा रहा है, संतान कष्ट हो रहे हैं, पहला बच्चा तो हो गया, दूसरा बच्चा होने में जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे केस में जो है 8 रोटियां यानी कि 8 मीठी रोटियां बिना लोहा लगी हुई कुत्तों को डालना, यानी कि आप जो है मदद केतु से ले रहे हैं। मंगल यहाँ पर केतु, मीठा यानी कि मंगल। तो जब ये खुराक जो है आप कुत्तों को देंगे तब यहाँ पे जो है केतु संबंधी यानी कि औलाद संबंधी दिक्कतें, औलाद संबंधी जो परेशानियां, जो औलाद नहीं होने दे रहा है मंगल, यहाँ पे अशुभ मंगल, वो यहाँ पे शुभ होगा केतु के जरिए। अब शादीशुदा जिंदगी में अगर मान लीजिए किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे एक उपाय कहा गया है कि शादीशुदा जिंदगी में अमन चैन पाने के लिए पति और पत्नी दोनों को स्नान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और तांबे के बर्तन को लाल रंग की जो है आप सिंदूर या फिर जो है रोली वगैरह से रंग कर उसमें कच्चे चावल भरकर लाल फूल और लाल चंदन का लेप करके जो है हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और साथ में प्रार्थना करें कि आपके जो है विपरीत मंगल का प्रभाव जो आपकी कुंडली से आ रहा है, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रहा है, उससे आपकी परेशानियों से आपको राहत मिले। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं। और बाकी एक उपाय और इसके साथ कहा गया है कि आपको जो है कोई भी आसपास में आपके विडो लेडी होगी तो उसका आशीर्वाद जरूर लेते रहें, क्योंकि मंगल 8वें का जो है असर, जो खराब असर है, उससे बचने के लिए ये सब उपाय आपको फायदा देंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पोस्ट अच्छी लगी होगी। आपने मंगल 8वें के बारे में, अच्छे और बुरे के दोनों के, आज आपने कंसेप्ट को समझा होगा। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।